परम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पावरलाइन एकेडमी में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास जो भी तत्व पाए जाते हैं क्या वे शुद्ध है? तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, जो हमारे चैप्टर की मेन हेडिंग है। क्या होते हैं प्योर सब्सटेंसेस? आप एक एग्जांपल से सोचिए, अगर मैंने आपको बोला कि मुझे प्योर वाटर चाहिए, तो प्योर वाटर आपके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए? जिसमें हर एक ड्रॉप वाटर की हो, जिसमें एक्स्ट्रा कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मिलावट ना की गई हो, इसकी हर एक बूंद सिर्फ और सिर्फ पानी की हो। आपकी अगर मदर ने आपको कहा कि आपको प्योर घी लेकर आना है, इसका मतलब उस पूरे घी में एक एक ड्रॉप घी की हो, एक्स्ट्रा ऑयल या कोई भी मिलावट या कुछ भी अलग से घी के अलावा एनी सब्सटेंस उसमें मिला हुआ ना हो। तो बेसिकली प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका एवरी सिंगल पार्टिकल, हर एक छोटे से छोटा कण भी उसी मटेरियल का हो जिस मटेरियल के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर हमने अपने चैप्टर में जो मैटर है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है प्योर, मतलब जो शुद्ध है, और जो शुद्ध नहीं है उन्हें हम मिक्सचर या इम्प्योर के फॉर्म में देखेंगे। सो प्योर वे सब्सटेंस होते हैं जिनका हर एक पार्टिकल उसी मटेरियल से बना हो जिसकी बात की जा रही है, उसके साथ एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल मिक्स ना किया गया हो, उसे हम प्योर बोलते हैं। और मिश्रण वे सब्सटेंस कहे जाते हैं जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा मटेरियल आपस में मिले हुए हो, जिनका कोई फिक्स रेशियो ना हो, उन्हें हम मिक्सचर्स कहते हैं। और मिक्सचर्स अशुद्ध माने जाते हैं। यहाँ पर प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है एलिमेंट्स की, तत्वों की। एलिमेंट्स जनरली केमिस्ट्री में आपको 3 पार्ट्स में मिलेंगे। जो आपने पूरा केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है उसमें 3 पार्ट्स में सभी एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड्स। आगे हम वीडियो में इनके बारे में डीप में डिस्कस करेंगे। दूसरा पार्ट जो हमने डिवाइड किया है वो है कंपाउंड, जिसे यौगिक कहा जाता है। एलिमेंट्स एक ही प्रकार के तत्व होते हैं, लेकिन कंपाउंड्स जो होते हैं वो दो या दो से ज्यादा तत्व आपस में जो फिक्स्ड रेशियो में, मतलब उनका कोई एक अनुपात फिक्स रहे, एक फिक्स अनुपात में आपस में मिलते हैं, उन्हें हम यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। मिक्सचर की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 तरीके के मिक्सचर देखे जाते हैं। पहला है समांगी मिक्सचर, जिसे हम होमोजीनियस कहते हैं, और दूसरा है विषमांगी, जिसे हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। चलिए देख लेते हैं इन सभी टाइप्स को डीप में। तो देखते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स, मतलब तत्व क्या होते हैं। तो यहाँ पर तत्वों की डेफिनेशन पर पहले आप नजर डाल लीजिए। एलिमेंट्स आर द स्पीशीज ऑफ एटम्स व्हिच हैव the same numbers of proton in their atomic nuclei। तत्व परमाणुओं की वे प्रजातियां हैं जिनके परमाणु नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। जनरली आपने एटम्स के बारे में सुना होगा, केमिस्ट्री में आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये वही सारे एलिमेंट्स हैं जो पूरी प्रकृति में पाए जाते हैं, जिससे ये पूरी प्रकृति बनी गई है। इन्हीं एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं, विच इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो ये जो एलिमेंट्स है इनकी पहचान ये होती है कि ये एटम की वो स्पीशीज है जिनके अंदर प्रोटॉन्स मींस जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो न्यूक्लियस में इक्वल नंबर्स में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस किसी भी एटम का सेंटर पॉइंट होता है। तो एलिमेंट्स वे सभी परमाणु कहलाते हैं जिनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या सेम होती है। ठीक, तो जैसा कि हमने देखा कि हमने केमिस्ट्री में जितने भी पीरियोडिक टेबल में एटम्स दिए गए हैं वो सभी एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिससे ये पूरी प्रकृति बनी हुई है। यहाँ पर एलिमेंट की जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है मेटल, जिसे हिंदी में कहा जाता है धातु। मेटल जनरली वो
एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर की जा सकती है, जो बिजली के चालक होते हैं, जो विद्युत के चालक माने जाते हैं, उन्हें हम मेटल कहते हैं। अब ये विद्युत के चालक क्यों माने जाते हैं? तो हर एटम की संरचना में कुछ इस प्रकार से सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस, जिसपे कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। इस न्यूक्लियस में जुड़े होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और इन्हें कहा जाता है प्रोटॉन्स। ये पूरे न्यूक्लियस और प्रोटॉन मिलके किसी भी एटम का द्रव्यमान डिसाइड करते हैं। इसके बाद इनकी जो आउटर शेल्स होती हैं, इनमें नेगेटिव चार्जेस रोटेट करते रहते हैं, मतलब नेगेटिव चार्जेस इसके चारों तरफ घूमते हुए रहते हैं। तो मेटल जो होते हैं, इनके पास फ्री नेगेटिव चार्जेस ये विद्युत को ट्रांसफर करने में, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो मेटल जनरली वो एटम्स होते हैं जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, विद्युत को ट्रांसफर कर सकते हैं, विद्युत के सुचालक माने जाते हैं। इसके साथ साथ मेटल की एक और खासियत मानी जाती है कि सभी जो मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, मतलब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में कुछ ऐसे एक्सेप्शनल मेटल्स भी हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ना होके लिक्विड में पाए जाते हैं, और ऐसा एकमात्र मेटल, एकमात्र ऐसा धातु जो रूम टेम्परेचर पर ठोस ना होकर द्रव्य है, सॉलिड ना होकर लिक्विड है, वो है पारा, मींस मरकरी। मरकरी का जो सिंबल है वो है Hg। तो ये आप याद रखिएगा कि सभी धातु जनरली हार्ड होते हैं, रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसी धातु, एकमात्र ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव के फॉर्म में होता है, वो है पारा, जिसे मरकरी कहा जाता है, और इसका एटॉमिक सिंबल जो है वो Hg है। यहाँ आपने पारा देखा होगा, थर्मोमीटर में जो मरकरी वगैरह डलती है रेड कलर की, वो पारा होता है। मेटल की जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि मेटल जनरली हार्ड होते हैं। हार्ड, अब सीधी सी बात है, आपने देखा होगा सोना, चांदी, लोहा, ये सभी रूम टेम्परेचर पे हार्ड रहते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं। तो क्या इन्हें तोड़ना, फोड़ना, काटना, पिघलाना आसान होता है? नहीं, इन्हें एक्सेस टेम्परेचर लगता है लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो सभी मेटल, सभी धातु हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शनल केस है, मतलब यहाँ भी कुछ ऐसे मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे हार्ड नहीं होते। तो वे कौन से मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे हार्ड नहीं होते हैं? वे सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम ये रूम टेम्परेचर पे हार्ड नहीं होते, ये बटर की तरह होते हैं, इसे आसानी से आप चाकू द्वारा काट सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं मेटल का, वो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि इनका क्वथनांक और गलनांक, क्वथनांक एवं गलनांक, मत गलना, और इनका इवेपोरेट होने का जो टेम्परेचर है, वाष्पीकृत होने का जो टेम्परेचर है, वो जनरली बहुत ज्यादा हाई होता है। आप एक कॉमन सेंस लगा के देखिए, जो ठोस है और बहुत हार्ड है, क्या उन्हें आसानी से पिघलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, इन्हें एक्सेस टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इन्हें तापमान दिया जाता है, तभी ये पिघलते भी हैं और इवेपोरेट भी किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप याद रखना, जो मेटल सॉफ्ट है इनको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है। सोडियम ऐसा एक मेटल है जिसे आप खुली हवा में जैसे ही लाएंगे वो ऑटोमेटिक जलना शुरू हो जाएगा। ये भी एक एक्सेप्शनल केसेस है। ओके, बढ़ते हैं, हमारे जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मेटल का, वो है हमारा कि जो मेटल्स होते हैं ये सोनरस होते हैं। सोनरस क्या होता है? अब तो सोनरस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इनमें से ध्वनि निकलती है। आपने अपने स्कूल की बेल देखी होगी, क्या वो बेल चूने पत्थर की बनती है? नहीं, किसकी बनती है? पीतल की होगी या लोहे की होगी। क्यों? क्योंकि उनमें से वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसमें से लाउड वॉइस प्रोड्यूस की जाती है। तो सभी मेटल कैसे होते हैं? सोनरस होते हैं। इसके बाद जो मेटल की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेलिएबल, मतलब लचीले। सभी मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है कि आप इन्हें पीट पीट के पतली से पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा मिठाइयों पर चांदी की परत चढ़ाई जाती है। खाना के फूड पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड ये सभी क्या है? मेटल है, लेकिन ये इतने मेलिएबल होते हैं, इतने लचीले होते हैं कि इन्हें आप हैमर से ठोक पीट के पतली से पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये शीट्स टूटती नहीं है। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है डक्टाइल, आघातवर्धनीय। आघातवर्धनीय इन्हें क्यों कहा जाता है? तो रीजन ये है कि आपने देखा होगा ज्वेलरीज में गोल्ड की कितनी बारीकी से नक्काशी की जाती है। बिजली के जो तार होते हैं उन तारों को कभी खोल के देखना, उसके अंदर बहुत बारीक, बालों से भी बारीक पतले पतले तार डाले जाते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी मेटल की ये भी है कि मेटल आघातवर्धनीय है, मतलब कि डक्टाइल होते हैं। ये एक प्रॉपर्टी मेटल्स की एक और निकल कर आती है कि जो मेटल्स है वे डक्टाइल है, आघातवर्धनीय होते हैं, मतलब इन्हें आप पतली से पतली तारों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पतली से पतली तारों में भी इन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि कॉपर के तार जो बिजली में या वायरिंग में यूज किए जाते हैं, गोल्ड की पतली से पतली चेन या ज्वेलरी में डिजाइनिंग के लिए बनाए गए पतले से पतले टाके, ये सभी मेटल की डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो करती है। आगे बढ़ते हैं। हमारे एलिमेंट का जो दूसरा टाइप है वो है नॉन मेटल, मतलब कि अधातु। मेटल हमने देखे थे जो जनरली हार्ड होते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं। तो वहीं जो नॉन मेटल्स है ये मेटल्स के जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट द नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर क्यों कहा जाता है इन्हें? तो रीजन ये है, हमने देखा था कि मेटल्स जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और वही इलेक्ट्रॉन्स आगे जाकर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करते, क्योंकि इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करते तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? तो जो नॉन मेटल्स है दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये विद्युत के कुचालक माने जाते हैं। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटल्स की देखी थी कि मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब ये भंगुर होते हैं। हिंदी में इन्हें भंगुर कहा जा सकता है या कच्चा भी कहा जा सकता है। मीन्स आप इनको अगर मारोगे, ठोकोगे, पीटोगे तो ये चूर चूर हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे। तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? ब्रिटल। ये सारे नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं और उसमें कार्बन भी आता है, लेकिन कार्बन का एक ऐसा अप्रूप है, मीन्स कार्बन का एक ऐसा टाइप है जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट आपने देखा होगा पेंसिल की नोक जो होती है वो ग्रेफाइट की होती है। तो ग्रेफाइट जो होता है उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और यही रीजन है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो सभी नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना गया है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो कच्चे होते हैं, मतलब आसानी से टूट सकते हैं। तीसरा, ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। तो मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन बताना चाहती हूँ। सॉलिड नॉन मेटल्स में आपने देखे होंगे कार्बन, कोयला, ये सब क्या है? सॉलिड। एकमात्र ऐसी नॉन मेटल जो लिक्विड है वो है ब्रोमीन, और गैसेस में तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, लाइक क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है आपके नॉन मेटल जो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरा, फोर्थ जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि क्वथनांक, और बॉइलिंग पॉइंट मींस गलनांक, ये दोनों क्या होते हैं? कम होते हैं। मींस ये कम से कम टेम्परेचर में भी अपनी जो पोजीशन है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत कम होते हैं।
लास्ट जो हमारा एलिमेंट का टाइप है वो है मेटलॉइड्स, जिन्हें उपधातु कहा जाता है। मेटलॉइड्स के बारे में एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन मेटल के भी शो करते हैं। तो इसी के साथ हमने देखा कि प्योर सब्सटेंसेस में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वे सभी एलिमेंट्स किस तरीके से डिवाइडेड है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आई होप इस वीडियो में कवर किए गए टॉपिक आपको समझ आए होंगे। आगे इन टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे हमारे पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू एंड परम शांति।